शंकर नाम का एक आदमी अपने खेत में मजे से सो रहा था। रात का समय था कि तभी अचानक से शंकर के मुंह पर एक पत्थर आकर गिरता है। आह! आह! मेरा मुंह! ये ये मेरे ऊपर पत्थर किसने फेंका? कौन है? कौन है? दिन दहाड़े किसका इतना दिमाग खराब है? हे भगवान! ये क्या हो रहा है? पानी और बर्फ का तो पता था, पर ये पत्थर की बारिश कब से होने लग गई? जमाना बड़ा खराब हो गया है। अब आसमान से कुछ भी बरसता है। शंकर भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। असल में यह आसमान से पत्थर नहीं बल्कि हड्डियां गिर रही थी। हे भगवान! ये ये तो कंकाल के टुकड़े हैं। हड्डियां ये आसमान से कैसे गिरने लगीं? लगता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। भागो रे बाबा भागो! शंकर देखता है कि गांव में हड़कंप मचा हुआ था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। अचानक से हड्डियां गिरना बंद हो जाती हैं और फिर खून की बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे गांव में खून ही खून भर जाता है और खून की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग तो अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं, मगर कुछ बहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है और बाहर के हालात सुधरते हैं, तब बचे हुए कुछ लोग बाहर आते हैं। ये सब आखिर हुआ क्या? ये कैसी भूतिया बारिश थी कि गांव के आधे लोगों को अपने साथ ले गई। ना जाने वो लोग कहाँ गए होंगे। अब हम उनका पता कैसे लगाएं? अरे तुम्हें उनकी पड़ी है। पहले अपने आप को तो बचा लो, वरना थोड़ी ही देर में तुम भी उन्हीं के पास पहुंच जाओगे। पहले तो आसमान से हड्डियां गिरी और फिर कितना सारा खून। मानो या ना मानो, इस सब के पीछे जरूर किसी भूत या चुड़ैल का हाथ है। हाँ। अरे मगर जो लोग बारिश में बहकर गायब हो गए उनका क्या? वो क्या मर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या पता, लेकिन हमें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बारिश दोबारा हुई तो हम सब मारे जाएंगे। बाकी सब बचे हुए गांव वाले शंकर की बात से सहमत हो जाते हैं, मगर एक औरत जिसका नाम ज्योति था वो कहती है, नहीं, हम गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब भूतिया बारिश हुई तब मेरी बेटी मीना बाहर खेल रही थी, वो भी अब गायब है। हम सबको मिलकर गायब लोगों को ढूंढना चाहिए। हम ऐसे कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मेरी गाय भी लापता है, मैं उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। अरे लेकिन वो सब गायब नहीं हुए। वो सब तो नहीं, इसके आगे कुछ मत कहना। अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ। मैं तो गायब हुए लोगों को और अपनी मीना को ढूंढ कर रहूंगी। अरे अरे गांव वालों, इसे छोड़ो, ये तो सचमुच पागल हो गई है। हाँ, हम सब गांव छोड़कर चलते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। इसे अगर मरना है तो शौक से मरे। हाँ। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने की बात से सहमत थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और सब लोग डर जाते हैं। ये क्या? फिर से बारिश होने वाली है क्या? अरे भागो रे! अपनी अपनी जान बचा के भागो! नहीं नहीं, हमें जल्दी अपने घरों के अंदर जाना चाहिए। यहाँ बाहर रहना या कहीं बाहर भागना खतरे से खाली नहीं है। अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारा घर ही है। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और सब अपने अपने घरों के अंदर भागने लगते हैं कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ते हुए जमीन पर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं हूँ बारिश करवाने वाली चुड़ैल, और अब मैं तुम सब बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दूंगी। कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा, और जिसने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की उसे तो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी। सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे, मगर वो खिड़की से चुड़ैल को साफ साफ देख पा रहे थे। शंकर और ज्योति साथ में ज्योति के घर में छिपे थे। वो जब खिड़की से बाहर बारिश की चुड़ैल की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। हे भगवान! ये तो सचमुच कोई चुड़ैल है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। मैं कब से एक ही बात कह रहा हूँ, मगर कोई भी मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुम सबको मरने का? अरे तुमने सुना नहीं? उस चुड़ैल ने क्या कहा? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो गांव से बाहर किसी को जाने ही नहीं देगी, और उसने हमें चालाकी दिखाने से भी मना किया है। तुम्हें उसकी धमकियों से डर नहीं लगता क्या? हे भगवान,
कि चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। देखते ही देखते इसने एक पूरे के पूरे घर को ही आग लगा दी। हमारी बरसों की मेहनत को एक झटके में तबाह कर दिया इस चुड़ैल ने। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। तो तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। अरे वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं जाने देगी। अब सबको साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। बाहर पत्थर, खून और आग की बारिश हो रही है। तभी उसका ध्यान सामने रखे सामान पर जाता है। ये क्या? ये तो छतरी बनाने का सामान है। क्या तुम छतरियां बनाते हो? क्या? हाँ, क्यों, तुम्हें इससे क्या? अरे पागल आदमी, बाहर हमें उस चुड़ैल की बारिश का खतरा है और बारिश बचाता है छतरी। इसका मतलब हमारे पास उस चुड़ैल से बचने का एक रास्ता है। वाह, मैं पागल हूँ या तुम? इस छतरी से तुम आग और पत्थर की बारिश से बचोगी? पहले तो वो चुड़ैल तुम पर हंसेगी और फिर तुम पे पत्थर बरसा बरसा के तुम्हें मार डालेगी। मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम कपड़े की छतरी मत बनाओ। मैं तुमसे एक ऐसी छतरी बनाने के लिए कह रही हूँ जिससे कि हम उस चुड़ैल से लड़ सके। होगी एक लोहे की छतरी जिस पर पत्थर और खून की बारिश का कोई असर नहीं होगा। तुमने फायर प्रूफ कपड़ों और हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा ना, ऐसी चीजें जिनमें आग नहीं लगती है। तो बस तुम्हें वैसी ही छतरी बनानी है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ छतरी बनाने की कला है। ये जैसी छतरी तुम बनाने को कह रही हो, उसका सामान मेरे पास नहीं है। उसके लिए तो हमें कलुआ लोहार से सामान लेना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसी रात हो जाएगी हम उसके घर जाएंगे और हम लोग सभी गांव वालों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेंगे। फिर हम उस चुड़ैल को आसानी से हरा पाएंगे। रात होते ही ज्योति और शंकर काम पर लग जाते हैं। शंकर और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी छतरी बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले चुड़ैल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगले दिन सुबह होते ही चुड़ैल फिर से वापस आ जाती है। कहाँ हो गांव वालों? देखो मैं आ गई। अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ और ये गांव छोड़कर चुपचाप चले जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो तुम अगर हम सबको यहाँ से भगाना ही चाहती थी, तो फिर हमें अभी तक जाने क्यों नहीं दे रही थी? वो तो बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही थी, और वैसे भी क्या पता तुम लोग पहले मेरे कहने पर गांव खाली करके ना जाते और मेरा कहना मानते। लेकिन अब इतनी तबाही देखने के बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे। ये सब क्या है? ये इस चुड़ैल का क्या नया नाटक है? अब मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, जल्दी से गांव खाली कर दो। तभी ज्योति घर से बाहर आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रही हो? हमें यहाँ से भगाकर भला तुम्हें क्या मिलेगा? ओहो, तुझमें तो बड़ी हिम्मत है। चल, अब तू पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बरसों से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और अभी तक मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ मैं अपना घर बना कर रह सकूँ। मगर ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। कोई यहाँ से जाएगा तो वो हो तुम। अच्छा ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया बारिश चालू कर देती है। लेकिन अब कोई भी उससे नहीं डरता है क्योंकि शंकर ने अपने बनाए हुए छाते सब लोगों में बांट दिए थे। देख लिया ना चुड़ैल की बच्ची, हम तुमसे नहीं हारेंगे। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब तुम हम सबसे हारने वाली हो। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? कैसे इन लोगों को यहाँ से भगाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती। इतना ही नहीं, ज्योति ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शंकर से एक बड़ा सा बक्सा भी बनवाया था। गांव वालों, यही मौका है। जल्दी से उन नंगारों को इस चुड़ैल पर फेंक दो और इसका सारा खेल खत्म करो। इसने हमें बहुत परेशान कर लिया है। अब इसकी बारी है। सही मौका पाते ही लोग चुड़ैल पर उन अंगारों को फेंक देते हैं और चुड़ैल जलन के मारे तड़प उठती है। देखते ही देखते चुड़ैल उन अंगारों से जलकर राख हो जाती है और ज्योति की समझदारी के कारण आज सभी गांव वाले बच जाते हैं। थोड़ी दूर ढूंढने के बाद उसे अपनी बेटी और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। चुड़ैल ने उन्हें घने जंगलों में बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वो सभी लोग वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।